Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Historia Express. गाइज, अगर आप अपने किसी भी दोस्त से, किसी रिलेटिव से, किसी जानने वाले से ये पूछते हैं कि अगर उसको कभी किसी देश में या किसी दुनिया के शहर में घूमने का मौका मिले तो वो कहाँ जाना चाहेगा, अगर आप उससे टॉप 3 शहरों या टॉप 3 देशों के बारे में पूछें, मैं गारंटी देता हूं उसमें लंदन का नाम जरूर आएगा। लंदन एक ऐसा शहर, एक ऐसा चमचमाता शहर, एक ऐसा ग्लोबल सिटी जहां पर हर लोअर क्लास, हर मिडिल क्लास और हर हायर क्लास बंदा जाना चाहता है। तो गाइज, आज की वीडियो में हम उसी लंदन सिटी के बारे में बात करने वाले हैं। भरपूर जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है और साथ ही साथ हम करेंगे लंदन शहर की सैर। तो यार, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं, आपसे गुजारिश है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहें इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना, वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड, ऊपर राइट कॉर्नर पर आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू अगर आप चाहें हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए यार, ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे, आज की ये दिलचस्प वीडियो शुरू कर लेते हैं। लंदन यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की राजधानी है और सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी है। ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के साउथ वेस्ट में थेम्स नदी के किनारे पर बसा हुआ है लंदन। ये शहर पॉलिटिक्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, मीडिया और फैशन के क्षेत्र में ग्लोबल सिटी का दर्जा रखता है। कहा जाता है कि इसे रोमनों ने लॉन्डिनियम के नाम से बसाया था, जिसे बाद में लंदन के नाम से पुकारा जाने लगा। यह दुनिया का सबसे अधिक दौरा किया जाने वाला शहर है, जिसे इंटरनेशनल अराइवल्स द्वारा मापा गया है। और अगर हम पैसेंजर ट्रैफिक की रिपोर्ट की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा रखता है। लंदन में अलग अलग तरह के लोग और अलग अलग तरह का कल्चर है। इस शहर में लगभग 300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। दुनिया का सबसे महान शहर कौन सा है, इस सवाल के जवाब में हर बड़े शहर के लोग अपने शहर को नंबर 1 बताने लगेंगे। न्यूयॉर्क, पेरिस, बर्लिन, मॉस्को, दिल्ली, मुंबई, टोक्यो। ये फहरिस्त इतनी लंबी हो जाती है कि उसे गिनना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ब्रिटेन की राजधानी लंदन को हमेशा से महान शहर का दर्जा हासिल था। एक वो दौर था कि लंदन उस ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां पर कभी सूरज डूबता ही नहीं है। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस शहर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ब्रिटेन की दुनिया की सियासत में हैसियत घट गई और ब्रिटेन की हैसियत घटी तो लंदन की अहमियत भी कम हो गई। अगर हम लंदन के इतिहास पर नजर डालें तो आज का दौर सबसे अच्छा और बेहतर दौर कहा जा सकता है। आज ये शहर सबसे महान है, सबसे गतिमान है, सबसे ज्यादा विकसित है, सबसे अच्छा है और पहले से कहीं ज्यादा बेहतर दिखाई देता है। आज के लंदन की तुलना अगर दुनिया के बाकी बड़े शहरों से की जाए तो आपको इसकी महानता का एहसास हो जाएगा। न्यूयॉर्क हो, मिलान हो या फिर पेरिस, लंदन के मुकाबले कोई शहर कहीं नहीं ठहरता। हाँ, यहाँ रहने का ठिकाना खोज पाना, अपना घर बना पाना पहले के मुकाबले मुश्किल हो गया है। मगर लंदन के कारोबारी हालात बदलने का नतीजा ये हुआ है कि ये आज यूरोप का फाइनेंशियल हब बन गया है। आज ये यूरोप में आर्किटेक्चर और कला का सबसे बड़ा सेंटर बन चुका है। आज के लंदन में नई नई खूबसूरत इमारतें बन रही हैं। चीन के अलावा लंदन ही ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा नई इमारतें बनाई जा रही हैं। ये शहर अपने आप में क्रिएटिविटी की मिसाल बनता जा रहा है। पैसे और कला के मेल से यहाँ कई कई चीजें देखने को मिल रही हैं। नई आर्ट गैलरीज खुल रही हैं। दुनिया का सबसे अच्छा कला का मेला फ्री से यहाँ लगता है। आज से 30 साल पहले लंदन में अच्छा टिक्का मिलना मुश्किल था।
संडे की शाम को शहर के अच्छे होटलों में खाना खाना तो करीब करीब नामुमकिन सा था। लेकिन आज लंदन में एक से एक बेहतरीन रेस्तरां हैं। न्यूयॉर्क और पेरिस के रेस्तरां जैसे भले ना हो, लेकिन लंदन के रेस्तरां आपको सबसे अच्छा खाना परोसते हैं। इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भले ही स्टार दर्जा ना मिले, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के मामले में ये दुनिया के किसी भी दूसरे शहर के रेस्तरां के मुकाबले सबसे आगे हैं। यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कला और कारोबार के मेल को बढ़ावा देने की कोशिशों में जोर लगाया है। लंदन के पूर्वी हिस्से में शॉर्डिच नाम का एक नया उपनगर बस गया है। वहीं स्टार्टअप कंपनियों के लिए टेक सिटी भी बसाया गया है। यह उपनगर अचानक ही नहीं उगाए हैं, इनके पीछे एक सोच है और वो सोच है तरक्की की। इसके लिए बाकायदा एक बुनियादी ढांचा विकसित किया गया है, पढ़ाई के नए नए केंद्र बनाए गए हैं, सारा काम योजना बनाकर किया गया है। लंदन की सूरत बदलने में साल 2000 का एक फैसला बहुत अहम पड़ाव बन गया। तब लंदन के 33 प्रशासनिक इलाकों को मिलाकर एक जगह कर दिया गया। उससे पहले लंदन 33 हिस्सों में बटा हुआ था, हर इलाके का अपना मेयर होता था। यही हाल होता तो लंदन को 2012 के ओलंपिक की मेजबानी शायद ना मिलती। सोचिए, 33 मेयर मिलकर ओलंपिक की मेजबानी का दावा करते। किसी भी मसले पर उनमें एक राय बनना करीब करीब नामुमकिन था। लंदन आज दुनिया की फैशन कैपिटल भी बन गया है। एक दौर था जब लंदन में नए नए फैशन डिजाइनर उभरते थे। कामयाब होते ही फैशन की दुनिया के बड़े नाम उन्हें अपने साथ पेरिस, न्यूयॉर्क या मिलान ले जाते थे। मगर आज ऐसा नहीं है। यहाँ पर नाम कमाने के बाद फैशन डिजाइनर यहीं रहते हैं, दूसरे शहरों में नहीं जाते। आज लंदन दुनिया का सबसे फैशनेबल शहर बन चुका है। सड़क छाप फैशन से लेकर बड़े ब्रांड्स के फैशन तक यहां हर दर्जे की चीजें मिलेंगी। किसी और शहर में यह मुमकिन नहीं है। लंदन शहर आज अपनी विविधता के लिए भी जाना जाता है। आज लंदन में रहने वाले लोगों में से 37% यहां नहीं पैदा हुए, यानी बाहर से आकर यहां बसे हैं, और यह अपने आप में हैरान करने वाली बात है। एक दशक पहले ये परसेंटेज 27 था। यहाँ दुनिया भर की सभ्यताओं का मेल होता है। अलग अलग नस्ल, जाति और धर्म के लोग यहाँ आकर एक साथ हंसी खुशी से रहते हैं। यहाँ कमोबेश दुनिया की हर जबान के बोलने वाले मिल जाएंगे। फिर लंदन की चुनौतियां किसी भी तेजी से बढ़ते दूसरे शहर जैसी हैं। अमीरी और गरीबी का फर्क यहाँ हिंसा को जन्म देता है और एक दूसरे के प्रति कभी कभी गुस्सा भी यहाँ देखने को मिल जाता है। इन चुनौतियों के बीच भी लंदन का काफिला चलता रहता है और लोगों का यह मानना है कि लंदन को भी सिंगापुर की तरह एक शहरी देश में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। लंदन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। साल 2016 की रैंक के अनुसार लंदन रहने के लिए छठा सबसे महंगा शहर है। साल 2014 में लंदन में लगभग 1,60,00,000 लोग घूमने आए थे, जो कि इसे सबसे ज्यादा यात्रा किए जाने वाला शहर बनाता है। 14वीं सदी के मध्य में शहर में विनाशकारी महामारी फैली थी, जिसकी वजह से यहां की लगभग 33% आबादी का सफाया हो गया था। शहर के बीचों बीच ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि गाड़ियों की जो स्पीड है वो उतनी रखनी पड़ती है जितनी कि 100 साल पहले लंदन में घोड़ा गाड़ियों की होती थी। है ना यार, मजेदार बात। लंदन के कानून के अनुसार यहाँ के संसद में मरना गैर कानूनी है, और मान लीजिए कोई मर भी जाता है तो यार मरे हुए बंदे को क्या सजा देगा लंदन का कानून, ये सोचने वाली बात है। अरबपतियों की संख्या के मामले में लंदन शहर पहले स्थान पर है। यहाँ पर कुल 72 अरबपति हैं। इसके बाद अमेरिका के न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को का नंबर आता है। भले ही लंदन की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है, पर यहाँ 300 अलग अलग भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते हैं। साल 1952 में 5 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक लंदन में इतना प्रदूषण बढ़ गया था, जिसकी वजह से लगभग 12,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था।